नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम नाग पंचमी की कथा लेकर उपस्थित हैं। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र की जो पत्नी थी बहुत चरित्रवान थी, दयालु थी, ममता वाली थी, करुणा वाली थी, परंतु उस छोटी बहू का कोई भी भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाना चाहती थी, सो उसने अपने सभी देवरानियों से कहा कि आज चल करके हम पीली मिट्टी लेकर आते हैं। तो सभी खंचिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने निकल पड़ी। जहाँ पर सब मिट्टी खोद रही थी वहाँ एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। यह देखकर छोटी बहू के मन में करुणा जागी। उसने कहा, दीदी उस सांप को मत मारो। छोटी बहू ने उस सांप को मारने से रोक दिया और बड़ी बहू भी अपनी छोटी देवरानी की प्रार्थना सुन करके सर्प को नहीं मारा। वह सांप एक ओर जा कर के बैठ गया। जब सबने मिट्टी खोद दी और चलने की हुई, तब छोटी बहू ने उस सांप से कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ घर पे जा कर के काम काज में इतना व्यस्त हो गई कि सांप से किया गया वादा भूल गई। उसको याद ही नहीं रहा। उसने कह के आया कि तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। दूसरे दिन जब छोटी बहू को याद आया तो वह सभी को साथ लेकर के उस स्थान पर जा पहुँची और वहाँ क्या देखती है कि वह सांप वहाँ पर बैठा हुआ है। सांप को देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे माफ़ कर देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अवश्य डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, क्षमा मांगती हूँ। सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तो जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा होगा जो तू मेरा भाई बन जाए। सांप ने कहा, आज से मैं तेरा भाई बन जाता हूँ। कुछ समय बीतने पर वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर के उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो, मेरे साथ विदा कर दो। सब हैरान हो गए क्योंकि सभी जानते थे कि इसका कोई भाई नहीं है। तो सर्प बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुन करके घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया, मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने छोटी बहू से कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन, अब तुम्हारे घर चलने का समय है, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देता हूँ। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर उसे विदा किया। छोटी बहू अपने ससुराल आ गई। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब उसमें सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों वाला एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने जब सुना तो वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। वह मंत्री सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार चाहती हैं, वह उसे पहनेंगी, वह उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और जब उसका सर्प भाई उसके सामने आया तो उसने प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने कहा, ठीक वैसा ही होगा। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। जब राजा ने यह बात देखा तो सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा, तो सेठ जी स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर राजा के सामने उपस्थित हुए।
राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने कौन सा जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन मेरी गलती क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मड़ियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वह हीरो और मड़ियों का हो गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को उकसाया, सिखाया कि छोटी बहू के पास कहाँ से धन आया, ज़रा पूछ कर देखो तो सही। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि सही सही बता, यह धन तुझे कौन देता है। तब उसने सर्प को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय कहने लगा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा मैं उसे तुरंत खा जाऊंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करने लगीं। तो दोस्तों, ये थी नाग पंचमी की कथा। आशा है वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।